हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि ड्रग इंस्पेक्टर का विज़िट के लिए प्रिपेयर्ड कैसे रहना है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ड्रग इंस्पेक्टर का विज़िट होता क्यों है। तो बेसिकली ये एक एफडीए के जो भी गाइडलाइंस रहते हैं, उसका ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करने के लिए इंस्पेक्शन होता है, जिसके लिए ड्रग इंस्पेक्टर्स आपके मेडिकल स्टोर में या फार्मेसी स्टोर में विज़िट करते हैं। तो ये होता कब-कब है? तो सबसे पहले तो जब आपने ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया होगा, तो आपको ड्रग लाइसेंस इश्यू करने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर विज़िट करते हैं कि आपके सारे रिक्वायरमेंट्स आपने मैच किए हैं। उसका वेरिफ़िकेशन के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टोर रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब कुछ चेक करने के लिए वो आते हैं। और दूसरा तब आ सकते हैं जब आपके पास ऑलरेडी ड्रग लाइसेंस है और आप मेडिकल स्टोर रन कर रहे हैं, तो 1 या 2 साल के बाद वो कभी भी आ सकते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस कि आप कुछ भी माल प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे हैं, सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं। तो जैसे कि हम फर्स्ट केस की बात करते हैं कि जब आपने ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वो जब भी आते हैं तब आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, क्योंकि आपने जब ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किया था तब आपने सिर्फ अपने स्कैन कॉपीज़ को सबमिट किया था, तो वो आके आपके स्टोर पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई करेंगे। दूसरा वो चेक करेंगे कि आपने जो भी मिनिमम स्टोर के रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फुलफ़िल किया है क्या? जैसे कि आपका स्टोर का साइज़, आपके यहाँ जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि रेफ्रिजरेटर है और जो एसी या फ़ैन है, वो सब कुछ है करेक्टली या नहीं। तो ये सारा होता है फर्स्ट टाइम विज़िट पे। लेकिन बाद में जब आप मेडिकल स्टोर रन करने लग जाते हैं, तब और भी चीज़ें चेक होती है। जैसे कि क्या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट शॉप में है या नहीं फार्मेसी स्टोर को चलाने के लिए, क्योंकि बिना रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के स्टोर चलाना एक माल प्रैक्टिस है और वो इल्लीगल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा ही रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रहे जब भी मेडिकल स्टोर ऑपरेट कर रहा है। फिर वो चेक करेंगे कि आपने ड्रग लाइसेंस जो आपको मिला है वो अप्रोप्रिएटली विजिबल जगह पे आपने उसको शोकेस किया है या नहीं, और वो वैलिड भी होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। फिर वो आपका फ्रिज चेक करेंगे जहाँ पे आप मेडिसिन स्टोर करते हैं, क्या उसका टेम्परेचर अप्रोप्रिएट रेंज में मैनेज किया गया है या नहीं, क्योंकि मेडिसिन एक्सपायर हो सकती है अगर उनको प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस नहीं मिले हैं। फिर वो ये भी चेक करेंगे कि जो शेड्यूल्ड मेडिसिन्स हैं, उनका आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखा है या नहीं। आप उसका एक फ़िज़िकल रजिस्टर भी रख सकते हो, या आप अगर कोई सॉफ्टवेयर मेंटेन करते हो तो उसमें भी आप डिजिटली उसको रख सकते हो। बट ये इम्पॉर्टेंट है कि उसके सारे ही एंट्रीज़ एक्यूरेटली मैनेज किए जाए, और ये शेड्यूल्ड मेडिसिन्स जो भी एच और H1 में आते हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। फिर आप अपने एक्सपायर्ड मेडिसिन्स को कैसे मैनेज कर रहे हो, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एक्सपायरी बॉक्स होना चाहिए जहाँ पे आप वो सारे ही एक्सपायर्ड मेडिसिन्स को स्टोर करते हैं, और हो सके तो उसको एक रेड मार्क से रखना है ताकि वो मिक्सअप ना हो जाए और कभी भी आप उसको सेल ना करें। फिर आपके पास मेडिकल स्टैम्प्स भी होने चाहिए जिस पे ये सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे आपके स्टोर का नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, का ड्रग लाइसेंस नंबर और फार्मासिस्ट का डिटेल जो भी डिस्पेंस कर रहा है, ये डिटेल्स होनी चाहिए। और आपको एक बिल बुक भी मेंटेन करना है। तो इसके अलावा कुछ बेस्ट प्रैक्टिस आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि स्टोर में हमेशा क्लीनलीनेस मेंटेन हो, कहीं पर भी कुछ भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, सब चीज़ें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, बिखरी हुई सी नहीं है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो चीज़ों को लेके। फिर आप अगर चाहें तो एक डिस्प्ले सेंसर रख सकते हैं टेम्परेचर के लिए अपने रेफ्रिजरेटर में, जिस पे वो आपको 24/7 आपको टेम्परेचर आप मॉनिटर कर सकते हैं। और 2 से 3 सीसीटीवी कैमराज रख सकते हैं, और मिनिमम 30 डेज़ का रिकॉर्डिंग आप उसको उसमें रख सकते हैं। फिर जैसे ये हमने डिस्कस किया कि शेड्यूल H और H1 का रजिस्टर होना चाहिए सारे ही प्रॉपर रिकॉर्ड्स के साथ, और सभी एंट्रीज एक्यूरेटली उसमें रिकॉर्ड होनी चाहिए, और एक सेपरेट एक्सपायरी मेडिसिन्स का बॉक्स होना चाहिए प्रॉपरली रेड मार्किंग के साथ में। फिर आपको कभी कभार कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस ऐसे ही, जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप कोई माल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और आप ऑनेस्टली अपना स्टोर रन कर रहे हैं। जैसे कि आपको कुछ भी सवाल पूछ लिया कि आप अबॉर्शन पिल्स या नार्कोटिक्स सेल करते हैं क्या, तो आप उसका जवाब देंगे नहीं। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हैं और प्रिपेयर्ड रहते हैं, तो आपको कभी भी ड्रग इंस्पेक्टर विजिट से कभी भी दिक्कत नहीं आएगी।